आज हम लोग शांडिल्य गोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। शांडिल्य एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गोत्र है। ये वेदों में श्रेष्ठ तथा उच्च कुलीन घराने के ब्राह्मण हैं। यह गोत्र ब्राह्मणों के 3 मुख्य ऊंचे गोत्रों में से एक है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम भी है। ब्राह्मणों से ही संसार का अस्तित्व है, अतः इस संसार के प्रारंभ सतयुग से ही शांडिल्य ऋषि और अन्य ब्राह्मणों का अस्तित्व कायम है। अतः मान्यता यह भी है कि सबसे पहले सतयुग में वेद शास्त्र तथा शस्त्रों की शिक्षा भी ऋषि शांडिल्य तथा गार्गस्य ऋषि के आश्रम में मिलता था, या आश्रम में ही उनके प्रारंभ। शांडिल्य ऋषि त्रेता युग में राजा दिलीप के राजपुरोहित बताए गए हैं। वही द्वापर में वह राजा नंद के पुजारी हैं। एक समय में वह राजा निशुंक के पुजारी थे, तो दूसरे समय में वह महाभारत के नायक भीष्म पितामह तथा अपने ब्राह्मण भ्राता श्री परशुराम के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाए गए। कलयुग के प्रारंभ में वह जन्मेजय के पुत्र तथा नीक के पुत्रेष्ठित यज्ञ को पूर्ण करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वस्तुतः शांडिल्य एक ऐतिहासिक ब्राह्मण ऋषि हैं, लेकिन कालांतर में उनके नाम से उपाधियां शुरू हुई। वही जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र और व्यास नाम से उपाधियां होती हैं। शांडिल्य गोत्र तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, मिश्रावन शांडिल्य ऋषि के 12 पुत्र बताए जाते हैं, जो इन 12 गांवों से प्रभुत्व रखते हैं। सांडी, सोहगौरा, सरया, श्रीजन, धतूरा, बगराइच, बलुआ, हल्दी, झूड़िया, उलबलिया, लोनापार, कटियारी। लोनापार में लोनाखार, कानापार, छपरा भी समाहित है। इन्हीं 12 गांवों से आज चारों तरफ इनका विकास हुआ। ये सरयू पारीण ब्राह्मण है। इनका गोत्र श्रीमुख शांडिल्य त्रिप्रवर है। श्रीमुख शांडिल्य में घरानों का प्रचलन है, जिसमें राम घराना, कृष्ण घराना, नाथ तथा विष्णु घराना, मणि घराना है। इन चारों का उदय सोहगौरा गोरखपुर से है, जहां आज भी इन चारों का अस्तित्व कायम है। शांडिल्य नामक आचार्य अन्य शास्त्रों में भी स्मृत हुए हैं। हेमाद्रि के लक्षण प्रकाश में शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है। विभिन्न व्याख्यान ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक गृहसूत्र एवं एक स्मृति ग्रंथ भी था।